गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। PS12 मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको HCF और एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। HCF और एलसीएम से आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं और आपके एकेडमी टेस्टों में भी आ सकते हैं। जैसे भी कोई भी टेस्ट है, मान के चलिए आपका आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, CBSE बोर्ड होता है, एक ICSE बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है दोस्तों। और यहाँ से आपका NCERT संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपको यहाँ समझाएंगे। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं HCF एलसीएम से जो एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे। आप इस वीडियो पर अंत तक बना रहें, जिससे कि आपको कुछ यहाँ से मिल जाए। मैं आशा करता हूँ सभी साथी पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, तो आप इसको नोट करते रहें, जिससे आपको यहाँ से नोट्स बन जाए आपके लिए। तो यहाँ से देखेंगे दोस्त प्रिय स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक दे रखा HCF एंड एलसीएम। HCF और एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम समझाएंगे आपको। मीन्स क्या होता है एलसीएम और HCF का, जैसे कि देखें HCF को देखें, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ये कह रहा प्रोडक्ट कर दीजिए जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इसमें एलसीएम में क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसमें HCF एलसीएम को हम विद एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे। तो एग्जाम्पल के अनुसार आप समझिए, यहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से हम। पहला एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, पूछता HCF ऑफ 140, 256। 140 और 256 का HCF बता दीजिए क्या आएगा। इसका HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले 140 जो 140 दे रखा, इसके फैक्टर करने होंगे हमें, और 256 दे रखा, इसके फैक्टर करने होंगे। तो यहाँ से जो फैक्टर आएंगे हमारे निकल के, वो प्राइम फैक्टर आते हैं। देखेंगे प्राइम नंबर क्या आते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 270, 140। 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड किया 35 टाइम जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा। इसे करेंगे आप कितने से? 5 से, ये 7 टाइम जाएगा स्टूडेंट्स। ये 7 से कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। इसके फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? 140 के फैक्टर आए, कितने फैक्टर आएंगे? 2 इंटू 5 और इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं सेकंड वे में, 2 की पावर इधर 2 है, 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम है, और 5 और इंटू 7। इसी प्रकार देखेंगे 256 के फैक्टर क्या आए निकल के। तो 256 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम। 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 16 टाइम। 2 से ये डिवाइड होगा 8 टाइम। 2 से डिवाइड होगा ये 4 टाइम। 2 से डिवाइड होगा ये 2 टाइम, और 2 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। इसका मतलब ये है 2 की यदि हम 8 टाइम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा। इसके फैक्टर कितना है स्टूडेंट्स? इसके फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब यहां से हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF और एलसीएम, एक तो HCF और एक होता है एलसीएम। एलसीएम 140 और 256। HCF और एलसीएम निकालने के लिए हमने आपके लिए फॉर्मूला लिखवा दिए हैं ऊपर, ये इनको आप फॉर्मूले वे में ही समझे। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसका मतलब है दी गई संख्याओं में, दी गई नंबरों में जो सबसे कम पावर होती है किसी भी प्राइम फैक्टर की, जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं ये वाले,
इनकी सबसे लोवेस्ट पावर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो उसका HCF होता है। डेट इज बोले तो इन दो संख्याओं में जो गिवन नंबर है इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर ये आए निकल के, और इस वाले के 256 के 2 की पावर 8 टाइम्स इसका HCF क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं दोनों फैक्टरों में, प्राइम फैक्टरों में। तो यहाँ से इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दो है। कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है 2। तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। इधर यहाँ 2 की पावर 8 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 डेट इज 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4। HCF ऑफ 140 एंड 256, इसका HCF क्या हुआ, 4 आया। अब बात करें दोस्तों स्टूडेंट्स यहाँ से एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का फॉर्मूला क्या लिखा रखा है हमने। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, इसमें कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इन दोनों संख्याओं के हमने फैक्टर किए, इन दो नंबरों के हमने फैक्टर किए, उन फैक्टरों में प्राइम फैक्टर निकल के आए। उन प्राइम फैक्टरों में जो हम क्या देखते हैं, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, ग्रेटेस्ट पावर को प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 को लिख लेंगे, 2 की पावर 8 आ गया। अब इसी प्रकार जब 2 की पावर 8 हो गया, अब यहां से कह रहा इन्वॉल्व द नंबर, जो बचे हुए नंबर होते हैं, बचे हुए फैक्टर होते हैं, जो और फैक्टर होते हैं बचे हुए कौन से हैं, 5 इंटू 7, इनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं विद मल्टीप्लाई में, विद मल्टीप्लाई। तो यहां से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू 7। ये इसका क्या आ गया, ये आ गया इसका एलसीएम। क्या आ गया स्टूडेंट्स, एलसीएम। अब यहां से हम कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एलसीएम और HCF से संबंधित है, जो एल्जेब्रिक फॉर्म के होते हैं। आप इनको देख लीजिए, यहां से इसको मैं रफ कर रहा हूं, सभी दोस्त इसको नोट कर ले यहां से अपने अपने रजिस्टर में। यहां से देखेंगे आप क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जो दिया गया है, ये कह रहा है 2 नंबर्स आर एलसीएम एंड HCF इज 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एंड 4xy रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 4x स्क्वायर वाई देन फाइंड द सेकंड नंबर। इसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का लेस है, और मेस है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z एंड 4 इंटू एक्स इंटू वाई है, क्रम से इतना है। तो यदि पहला फर्स्ट नंबर कितना दे रखा 4x स्क्वायर वाई, तो दूसरा नंबर बता दीजिए। हमने आपको पिछली क्लास में ये बता रखा है स्टूडेंट्स कि दो संख्याओं में और उसके HCF और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। तो यहां से रिलेशन को देखेंगे, सॉल्व करके इसको, यहां से कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लगेगा HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम जो होता है, HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम सेकंड वे में और क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू एलसीएम, इसको लिख सकते हैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट। इसका मतलब है वन नंबर, पहले को 1 नंबर ले लेते हैं और दूसरे को ले लेते हैं सेकंड नंबर, दूसरे को मानते हैं सेकंड नंबर। इन नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, वो उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये, यहां से देखेंगे, इसको लिख सकते हैं HCF कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, HCF दे रखा है आपका 4xy, तो यहां से 4xy लिखा जाएगा, 4xy मल्टीप्लाई एलसीएम दे रखा है स्टूडेंट्स 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z इज इक्वल टू, वन नंबर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, वन नंबर दे रखा है 4x स्क्वायर वाई, और पूछ रहा है सेकंड नंबर को निकलवा रहा है, यहां से सेकंड नंबर को फाइंड करवा रहा है। अब यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, यहां से डिवाइड हो गया, इधर 2x है तो x स्क्वायर से 1x स्क्वायर
और यहां से देखेंगे ये इस वाली y से ये वाली y कट जाएगी। यहाँ कितना बचा, x बचा 12, इधर बचा 12, इधर बचा 12x वाई स्क्वायर और z, और बराबर में आ गया आपका सेकंड नंबर, बराबर में आ गया सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर। यही आपका आंसर था। सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से। और हम दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर एच है वह एलसीएम से ही रिलेटेड है। देखेंगे यहां से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ये पहली संख्या है, कॉमा दूसरी संख्या दे रखी है एक्स माइनस वाई की होल पावर 3 एंड ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फुल स्टॉप। ये कह रहा इन जो तीनों संख्या दे रखी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ निकालना, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं यहां से समझेंगे ध्यान से। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर दे रखे हैं, जो हमें व्यंजक दे रखे हैं, जो एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखे हैं, हम उनको लिखते हैं। जैसे कि लिख लिया, सबसे पहली संख्या को लिखेंगे एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। हमने पहला नंबर लिख लिया एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। इसके फैक्टर निकालेंगे, तो पहले इस वाली संख्या के फैक्टर करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्म आइडेंटिटी होती है एक प्रकार से, जिसे बोलते हैं सरसमीका स्टूडेंट्स हिंदी में। इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, जो इस प्रकार ओपन होता है, एक फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, दैट इज इसी को इस प्रकार हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। इसको लिख देते हैं स्टूडेंट्स, एक्स फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस का एक्स वाई। ये हमने आपके सामने एक प्रकार से फॉर्मूला ही था जो हमने आपके सामने एक्सप्रेस किया है। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट दे रखा है एक्स माइनस वाई की पावर 3, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस वाई की होल पावर 3। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई की पावर होल 3। इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको ओपन कैसे करेंगे, यहां से ये सरसमीका होती है आइडेंटिटी, इसको कैसे हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए यहां से देख करना होगा हमको, इसे करेंगे x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब नेक्स्ट बचा, नेक्स्ट संख्या उसको लिख लेते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। ये फॉर्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट होगा एक्स माइनस वाई यहां से। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालना होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा सबसे कम जो पावर होती है या उसको ले लीजिए, या इनमें से जो हमने फैक्टर किए हैं अभी आपके सामने, इसमें सब जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहां से कॉमन संख्या देखेंगे, इसमें ये वाली कॉमन है, ये नंबर कॉमन है, इसमें इसमें ये कॉमन आ रहा है और इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ होगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यही इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, फॉर एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में जो हम निकालते हैं, इस टाइप से निकालते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इसको बोलते हैं व्यंजक दिए गए हैं, एक्स की पावर 3 माइनस का 4x कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 एंड एक्स की पावर 4 माइनस का 16 ऑफ फाइंड द एचसीएफ। इनमें भी इनका एचसीएफ ही निकालना बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें निकालते हैं एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले व्यंजक को मान लो px, इस वाले व्यंजक को मान लो px, इसको मान लो gx और इसको मान लीजिए आप rx। इसमें 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो पहले एक्सप्रेशन को मैंने px माना, तो पहले px को लिख लीजिए x की पावर 3 माइनस का 4x। इसके फैक्टर कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसके फैक्टर कैसे होंगे,
पहले इससे x कॉमन ले लीजिए, इधर बचा x की पावर 2, इधर बचेगा माइनस का 4। अभी भी इसके फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इधर x हो गया, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 और माइनस का 2 की पावर 2। इधर फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला बन गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। यहां से देखेंगे इसको इस प्रकार ओपन कर दीजिए, x इंटू, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। अब देखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन उठाएंगे, यहां से सेकंड एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, gx। तो gx लेंगे, gx में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। इसके फैक्टर कर दीजिए स्टूडेंट्स। वैसे देखो तो ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दे रखा है इस रूप का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोले तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2, ए की पावर 2, ए की पावर 2 माइनस का 2ab का मतलब होता है 4x आ जाएगा, 4 मतलब 2ab और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां से देखेंगे इसको इस प्रकार ओपन कर दीजिए, इसका मतलब इसको 2 टाइम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और इसको लिख सकते दूसरा होगा एक्स माइनस 2 क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। सेकेंड एक्सप्रेशन उठाते हैं स्टूडेंट्स आर एक्स, आर एक्स को लेते हैं, आर एक्स में दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस का 16। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की पावर होल पावर 2, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, इसको कितना लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला बन गया ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसे कर सकते हैं एक्स की पावर 2 और माइनस का 4, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 और प्लस का 4। यहां से एक फॉर्मूला और बने, इसको इस वाले फॉर्मूले में ला दीजिए क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और इसको ऐसा ही रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब यहाँ से मुझे एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखेंगे इनमें कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्स, क्या एक्स है इन तीनों एक्सप्रेशन में, नहीं है। तो क्या एक्स प्लस 2 है, क्या एक्स प्लस 2 दे रखा है, एक्स प्लस 2 है इसमें, नहीं है, इस वाले में नहीं है, लेकिन इसमें एक्स प्लस 2 है। तो इसमें एक्स प्लस 2 है, इसको रहने दे। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स वॉइस प्रॉब्लम है क्या, यहाँ से देखते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रहा एक्सप्रेशन एक्स की पावर 3 माइनस का 4x एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 एंड एक्स की पावर 4 माइनस का 16 और फाइंड द एचसीएफ। इसमें एचसीएफ निकालना है, जिसमें हमने मान लिया ये पहले एक्सप्रेशन को पी एक्स मान लिया, दूसरे को जी एक्स और तीसरे को आर एक्स। हमने पहले एक्सप्रेशन को उठाया पी एक्स इक्वल टू ये है, इसके हमने फैक्टर कर दिए दोस्तों यहाँ से। फिर दूसरा उठाया हमने जी एक्स, तो जी एक्स के फैक्टर कर लिए ये आगे। फिर आया हमारा आर एक्स, आर एक्स के फैक्टर कर लिए ये आगे। अब इसमें पूछ रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए होता है जो कॉमन वैल्यू, कॉमन डिजिट्स होती हैं, कॉमन संख्याएं होती हैं, मतलब जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको लिख दिया जाता है, वही उसका एचसीएफ होता है। एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2 आ गया आंसर। दूसरा देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है टू नंबर्स x and y x and y of HCF and LCM of 4 and 462 respectively. इसमें कह रहा है टू नंबर दो संख्याएं x और y में जिसका HCF और LCM 4 और 462 है, 4 और 462 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो इफ इसमें कह रहा है इफ यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 हो, देन प्रूव डेट 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 77। ये हमें प्रूफ करके लाना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें कह रहा टू नंबर्स एक्स एंड वाई ऑफ HCF एंड LCM 4 and 462 रेस्पेक्टिवली। इफ यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 देन प्रूव डेट 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 77। इसको हम प्रूफ करेंगे, सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, वी नो डेट इसका मतलब होता है, हम जानते हैं वी नो डेट जो संख्याएं होती हैं नंबर ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब होता है HCF एंड LCM। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होती है सेकंड नंबर। इसका मतलब है दो संख्या को जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, संख्या क्या दे रखी है, इसको मैं सही से लिखता हूं। संख्या दे रखी है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। जो संख्या है इसको मान लेता हूं फर्स्ट संख्या, इसको मान लेता हूं सेकंड संख्या। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF और मल्टीप्लाई में LCM। HCF मल्टीप्लाई में LCM, मैंने रिवर्स करके लिख दिया, बात वही अभी भी है। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दे रखी है x और y। फर्स्ट संख्या दे रखी है x और दूसरी संख्या दे रखी है y, और इनका जो HCF दे रखा 4 है HCF और LCM दे रखा 462। तो यहाँ से x और y का मान आया 462। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की 462 में। 4 की हम 462 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 462 में स्टूडेंट्स। यहाँ पर कह रहा टू नंबर्स एक्स एंड वाई ऑफ HCF, यहाँ स्टूडेंट्स 4 नहीं है 6 है, इसका HCF कितना है 6, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इसमें कह रहा है, इसमें गलती से 4 लिख गया था स्टूडेंट, सॉरी। तो यहाँ से ये क्या दे रखा है, टू नंबर्स एक्स एंड वाई HCF दे रखा 6 और LCM दे रखा 462। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करी 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 6 जा 36 और कितना आ जाएगा 37 3, और ये हो गया 6 4 जा 24 और 27, ये आ गया 27 इन 2772। ठीक है, ये आ गया 27 और 72। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन को लिखते हैं। इसमें दिया गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 108, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली चीज गिवन थी। यहाँ से ये कंडीशन क्या था, गिवन डेट है ये। अब यहाँ से क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसे कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर
इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, डेट इज एक्स प्लस वाई में लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे एक्स वाई इक्वल टू इसका डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 108 और अपॉन में हो जाएगा 2772 इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके अपॉन ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इसके अपॉन ये इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई। इसके फैक्टर होते हैं 36 इंटू 3, इसके फैक्टर होते हैं 36 इंटू 77 और यहाँ से 36 से 36 कैंसिल आउट, इधर कितना आ गया 1 अपॉन एक्स और प्लस का 1 अपॉन वाई, इधर बचा 3/77 यही हमें प्रूफ करके लाना था, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, हेंस प्रूव। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, वो आपको कर लिख के हमें कमेंट में उसका आंसर वो हमें बताना है आपने, ठीक है। यहाँ से कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम आपके लिए उसे होमवर्क के रूप में देते हैं। तो क्वेश्चन इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ से ये हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में अपने रजिस्टर में कीजिए, जो आपने नोटबुक बनाई है, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप कर लीजिए इसको, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था। इसमें क्या कह रहा है, 2 नंबर्स एक्स एंड वाई ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 105 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है दो संख्या दे रखी है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, उसका एचसीएफ 3 दे रखा है और एलसीएम 105 है, क्रम से है। ये कह रहा है इफ यदि x प्लस वाई बराबर 36 देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन वाई बराबर 4/35। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।